इनिशियल स्टेज है अभी, अगले 1 घंटे में चीज़ें आपको बहुत क्लियर होगी। और मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार कि जो एग्ज़िट पोल है आपका, उससे हमेशा आप अगर पिछले कई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो हमेशा से आम आदमी पार्टी ने हर एग्ज़िट पोल को बीट किया है, उससे बेहतर परफॉर्म किया है। आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कोई भी एग्ज़िट पोल पूरी तरीके से आंक नहीं पाता है। और अभी ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे, एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसीलिए जो नगर निगम का जो प्राइमरी स्कूल है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसकी हालत बहुत खराब है। उत्तराखंड में एग्जिट पोल आया था, उससे शानदार प्रदर्शन आपने नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल हमने पंजाब में अच्छा किया, पंजाब में किया था। हम गुजरात में अच्छा करने जा रहे हैं, हम दिल्ली में 3 बार अच्छा किए। आपके कल तो केजरीवाल कह ही चुके हैं कि 10 से 12% भी वोट आ जाता है तो वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो हार ही स्वीकार कर ली है। पहले वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, तमाम एग्जिट पोल ने लगभग 20% के आसपास वोट शेयर गुजरात में भी किया है। आज हम दिल्ली एमसीडी की बात करते हैं, कल हम गुजरात की बात भी करेंगे। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाए हैं, 1ली से 5वीं कक्षा तक का स्कूल जिसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं, वो नगर निगम का है। वो चाहते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार ने 6ठी से 12वीं बनाई, ऐसे ही 1ली से 5वीं भी हो। ऐसे ही दिल्ली के अंदर में कूड़ा का समाधान भी हो। पूरे दिल्ली में कूड़ा हो रखा है, कूड़े का पहाड़ हो रखा है। हमारे यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी बने, जो निगम के अस्पताल हैं उसकी भी हालत ठीक हो, वहाँ पे भी फ्री दवाइयाँ मिले। दुगना हो चुका है पिनाज, 10 और 19। 10 पर बीजेपी आगे है और 19 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन कांग्रेस के लिए अफसोस की बात यह कि वो अभी भी सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त बनाए हुए। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन महारानी बाग से और निशांत हमारे सहयोगी मॉडल टाउन से। सैयद आमिर, किस तरीके की हलचल महारानी बाग में? देखिए, यहाँ पर 10 सीटों के रुझान कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अभी सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है वहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। एक सीट जो है दोनों पार्टियों की तरफ से अभी बढ़त बनी हुई है। अलग अलग जो वार्ड संख्या है, यहाँ पे आप देखें महारानी बाग का ये सेंटर है जहाँ पे काउंटिंग हो रही है। बड़ा सेंटर है, यहाँ पे 10 सीटें जो है उनको काउंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं, विक्ट्री साइन भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आप देखिए, नाम क्या है आपका और क्या उम्मीद लग रही है? नफीस कुरैशी मेरा नाम है। बीजेपी से वार्ड नंबर 184 से हम लोग हैं। जीतेंगे और हम अच्छी जीत हासिल कर रहे हैं। आप बताइए। 5 सीट जो वहाँ पर है वो भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विश्वास। कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रुझान अभी आ जाएंगे रुझान। तो ये यहाँ पर 2 लोगों का विक्ट्री साइन है। अभी से आप देख सकते हैं उत्साह में कमी नहीं है। हाँ, रुझान कुछ भी हो लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। एमआईएम के भी तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे जो सिर्फ 15 सीटों पर थे, लेकिन उनका कहना है कि हम वो दखल देंगे, यानी कि वो भी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो जीत का दम सभी भर रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पिक्चर क्लियर हो जाएगी 10 बजे के बाद, जब ये पता चलेगा कि एमसीडी में कौन किंग बनने वाला है। बिल्कुल सैयद आमिर। और इस वक्त पिनाज एक बड़ी खबर शाहीन बाग से भी सामने आ रही है। बीजेपी आगे चल रही है रुझानों में बीजेपी शाहीन बाग से आगे चलती आ रही है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर अनुराग ये भी कहा गया कि मुसलमानों से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे थे, तमाम चीज़ों पर उसने खामोशी जिस तरह से अख्तियार, खासकर कोविड के अंदर भी, चाहे वो तबलीगी जमात वाला मुद्दा हो या फिर उसके बाद दंगों की बात हो या फिर उसके बाद आगे चल के आप तमाम एनआरसी सीए की बात हो, तो जिस तरह का मुद्दा या फिर बिल्कुल बानों तक भी पहुंच जाए, लोगों में नाराजगी दिख रही थी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो आपने जो एक तरह से चुप्पी साधी थी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 26 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी हैं। तो लगता नहीं कांग्रेस को उसका फायदा हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अगर देखा जाए इस लिहाज से, तो सेंधमारी जो की है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के ही वोटों में की है, क्योंकि उसने मुस्लिम वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं नाराज किया। तो उनकी अपेक्षाओं से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। है सोशल साइकोलॉजी की, तो उसमें दोनों का होता है। लेकिन अब की बार जो किया है उसने, क्योंकि एमसीडी से लड़ा, एमसीडी का इलेक्शन था और एमसीडी में जो गवर्नेंस पे था, जो काबिज था उस पे, वो बीजेपी थी। तो नेचुरली अगर जनता नाराज है, और आप जानते हैं कि 5% 4% अगर वोट कम होते हैं
तो बीजेपी में वो कैडर स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो लोगों को घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग नहीं आए तो बहुत सीधी सी बात है कि वो 4-5% वो लोग थे जो नाराज थे सिस्टम से और वो नहीं आए। इसलिए जो डायरेक्शन था पूरे वोट का वो एंटी बीजेपी था, और उसकी वजह है कि आपने 8,000 करोड़ का आपका बजट होता है, आपने उससे ज्यादा लोन ले रखा है, आप लोन पे चल रहे हैं। आप सोचिए यहीं पे आपका अगर आप देखिए तो सारे रेवेन्यू सोर्सेज आपके खत्म, इसके बावजूद आपने रेवेन्यू सरप्लस किया अपने को, ठीक है, और रेवेन्यू सरप्लस का हेल्थ और एजुकेशन में जबरदस्त खर्च किया। लेकिन इनके सर माफ कीजिए, मैं आपको फिर रोक रहा हूँ। ये जो लोन वाली बात है सर, ये तो इस देश के लगभग सारे राज्यों ने ले रखा है। हर राज्य कर्जदार है, जितना उसका बजट है उससे ज्यादा उसका कर्ज है। केंद्र भी है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। फ्रीबीज का मॉडल जो है वो बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। लोगों को इससे कोई मतलब होता है सर? लोगों को तो वेलफेयर स्कीम चाहिए। छोटा सा इसमें अंतर है कि हमारा बजट है 40 लाख करोड़ जी, 10 लाख करोड़ हमने डेट सर्विस भी हमारी काफी ज्यादा होती है। डेट सर्विस पे हम काफी खर्च करते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए अगर कर रहे हैं तो ठीक है। असल में इस पार्टी की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जितने भी सर्विसेज हैं उस पे बीजेपी के लोग ही बैठे हैं, और वो जानते हैं कि हम डिलीवर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सत्ता हमारे पास है। इसलिए जो डिलीवरी थी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाई। जैसे कूड़ा निस्तारण है, पार्कों की सफाई है, इसमें उन्होंने जो ठेके दिए वो अपने ही लोगों को दे दिए। इसको लेके वो कैजुअल हो गए। ये आरोप तो झा साहब पर भी लगता रहा है, इनकी पार्टी पर भी लगता रहा है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, माफ कीजिए। इसी के साथ चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, और हमारे सहयोगी निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ किमी अरोड़ा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुरानी दिल्ली से, उनका भी रुख करेंगे पिनाज। बिल्कुल, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और अभी आपको जो टैली फिलहाल आ रही है रुझानों की, उसमें 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 40 पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रही है, और 3 पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए। किमी का रुख कर लेते हैं पहले। जी किमी, किस तरीके की हलचल नजर आ रही है इस वक्त, कहां हैं आप? पारा जो है वो लगातार लुढ़कता चला जाता है, और देखिए जिस तरह से पारा जो है वो लगातार लुढ़कता चला जा रहा है दिल्ली में, लेकिन सियासी पारा एकदम बढ़ता चला जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरह से आए थे, आम आदमी पार्टी खासकर केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वो काफी गदगद दिखाई दे रहे थे, और अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की क्या उम्मीद है, लोग क्या सोचते हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी आप बताइए, क्या लग रहा है आपको इस बार एमसीडी में कौन आने वाला है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? परिवर्तन होने वाला है। 15 साल हमने बहुत गलत भुगती हैं, हर जगह रिश्वत, हर जगह कूड़ा, लोग तंग आ चुके हैं इनकी पॉलिसियों से, इनकी उससे, तो ये जरूरी, हम बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि थोड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और हम आम आदमी का स्वागत करते हैं। आपको ऐसा विश्वास है कि अगर आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो फिर इस तरह की शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी, चाहे वो सफाई को लेकर? जो आदमी 15 साल रह रहा कुछ नहीं कर रहा, इसलिए तो वो जा रहे हैं। नए को मौका देंगे ना, आप भी मौका देंगे, मैं भी दूंगा, ये सब नए को मौका देंगे, और ये जरूरी भी है। चलिए, किस तरह की दिल्ली आप चाहते हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का बदलाव होगा अगर आम आदमी पार्टी आती है? सफाई चाहिए, यहाँ बहुत गंद है, बहुत ढेर है, सड़कें खराब रहती है, नाली सारी पानी भरा रहता है हर सड़क पे, बहुत दिक्कत है। आम आदमी पार्टी आएगी, कुछ करेगी, अच्छा करेगी, हमें विश्वास है इस चीज का, हमें करेंगे। चलिए, विश्वास है, और अरविंद केजरीवाल भी यही नारा लगा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है और पूरा हमने उनको समर्थन दिया। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? हमें गुरुद्वारा साहब के बाहर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, क्लीन, हमारे से कोई भी आए हमें साफ सुथरा चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो लोग कह रहे हैं हमें काम होने से मतलब है, और लोगों के अंदर ये नाराजगी है कि भाई काम नहीं हुआ है, और ये कहीं ना कहीं एक चीज महसूस की जा रही थी। यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ वोट है, या आम आदमी पार्टी के किए हुए कामों के भरोसे के लिए वोट है, या फिर जो काम नहीं हुआ उसके लिए नाराजगी का वोट है, इसका भी एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ निशांत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। निशांत, बीजेपी के खेमे में क्या कुछ हलचल है? आम आदमी पार्टी ने तो एग्जिट पोल को ही एग्जिट पोल मानते हुए पोस्टर बैनर लगवा दिए हैं कि 5 साल बहुत बेहतरीन होने वाले हैं एमसीडी के। देखिए, पहले पिनाज मैं बता दूं, इस समय मैं मॉडल टाउन में मौजूद हूं, जहां पर 3 वार्डों की काउंटिंग फिलहाल हो रही है, जिसमें संगम पार्क है, जिसमें मॉडल टाउन है, और जिसमें कमला नगर है। और यहां पर फिलहाल काउंटिंग की अभी शुरुआत हुई है, रुझान निकल कर सामने नहीं आए हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, तो जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि बीजेपी के सभी सांसदों को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय तब उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है
है कि आखिर ऐसा एग्जिट पोल क्यों नजर आ रहा है स्क्रीन पर। देर रात एक बैठक होती है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहते हैं और सभी से पूरा हिसाब लिया जाता है कि आपके कहने पर टिकट से लेकर तमाम बातें करी गई थी। आखिर बीजेपी ने एमसीडी में प्रदर्शन अच्छा क्यों नहीं किया, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि अभी नतीजे आने हैं तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी में हमें भविष्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दिल्ली बीजेपी में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद एमसीडी के नतीजे आए, ऐसे में आला कमान फिलहाल एमसीडी के निशान किस तरीके का बदलाव हो सकता है ये आपसे समझेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो टैली है वो तो ये बता रही है कि हाँ बदलाव मुमकिन है। दिल्ली बीजेपी में बीजेपी 34 सीटों पर आगे और आम आदमी पार्टी 59 सीटों पर आगे। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम सहयोगी और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।